ये लो सर, बहुत अच्छा सूट है ये। और सर ये गिफ्ट दोगे आप किसी को? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है। अच्छा, बेटे के लिए। तो मैं आपके लिए भी दिखा देता हूँ, जेंट्स के लिए शर्ट और टी शर्ट आई हुई है हमारे पास, बहुत अच्छी अच्छी। नहीं, मेरे लिए चल जाएगा। दरअसल बच्चों को बाहर भीतर जाना पड़ता है, उनको ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वैसे सर, आपकी बेटी ना बहुत खुश नसीब है जिसको आप जैसे पिताजी मिले हैं। उस नसीब तो मैं हूँ, मुझे उस जैसी बेटी मिली। मेरे से बिना पूछे कदम भी नहीं आगे रखती हूँ, हर काम पूछ के करती है। चलो छोड़ो, कितने पैसे हुए? ये 800 रुपये हो गए सर। ठीक है, मैं ऑनलाइन कर दूँ। हाँ, वहाँ कर दो। हो गए सर। ठीक। गीत यहाँ, वो भी किसी लड़के के साथ? ये यहाँ क्या कर रही है? अरे यार, मेरा पर्स तो होटल में ही रह गया। अरे कोई बात नहीं, कल ले लेंगे, तुम टेंशन मत लो। ठीक है सर, आ जाइए। नमस्ते। नमस्कार अंकल जी। ये कौन सी जगह है? अंकल ये ओयो रूम से। अभी थोड़ी देर पहले एक लड़का लड़की गए, किस लिए आए थे भैया? अंकल, ओयो रूम्स में एक लड़का लड़की क्यों आते हैं? मैं समझा नहीं। अरे अंकल, आप इतने समझदार इंसान हो, ठीक है, आपको तो समझ होनी चाहिए। और ओयो रूम्स में ना एक लड़का लड़की मस्ती करने के लिए आते हैं। अब वो मस्ती जितनी देर करेंगे उतना वो पैसे पे कर देते हैं, चाहे वो 1 घंटा करे 2 घंटा करे। और अंकल, मैं सारी चीज़ें खुल के आपको बता भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना मैं आपसे ये चीज़ें शेयर करूँ। आपको कोई काम था? भैया वो जो अभी लड़का और लड़की आए थे ना, ये उनका पर्स रह गया है। अच्छा सर, ठीक है। हाँ, ये उस लड़की का पर्स है जो अभी गए ना, उनका पर्स है। हाँ हाँ अंकल, उसी का रह गया है शायद। मैं दे दूंगा उनको, जानता हूँ मैं उनको। अरे अंकल, ऐसे कैसे दे दूं? अगर वो लेने आए और ये पर्स मैंने आपको दे दिया तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? मैंने बताया ना, मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो आप मुझे दे दो, मैं दे दूंगा उनको। अरे अंकल, मुझे क्या पता कि आप उनको जानते हो, मैं तो आपको नहीं जानता ना, तो मैं ऐसे कैसे किसी की प्रॉपर्टी आपको दे सकता हूँ? क्या पता आप झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं अंकल जी, सॉरी, मैं ये आपको नहीं दे सकता। मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो आप मुझे दे दो, मैं दे दूंगा उनको। अरे अंकल, ऐसे किसी का सामान नहीं दिया जाता। अरे बार बार एक सवाल कर रहे हो तुम। बेटी है मेरी वो। हाँ, बेटी है। सॉरी अंकल, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी बेटी है। खास तो बहुत ज्यादा थक गई पापा। कोई भी पीरियड ना मिस नहीं करा मैंने। पापा, आपके टाइम पे तो इतनी पढ़ाई नहीं होती होगी ना, जितनी अब मेहनत करनी पड़ती है। बस, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये मुझे वहीं मिला जहां तुम्हारी क्लासेस चल रही है। एक एक शब्द मेरे कानों में ऐसे गिर रहा था जैसे कोई शीशा पिघलाकर मेरे कानों में गिर रहा हो। होटल वाले ने बताया, तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। जिस तरीके से बोल रहा था ना, बेहयाई से,
बेशर्मी से जमीन में गड़ा जा रहा था मैं। अपनी बेटी के बारे में क्या सुन रहा था? जमीन में घुसा क्यों नहीं मैं? बहुत नाम रोशन कर रही हो मेरा बाहर, बाहर बहुत नाम रोशन कर रही हो। जब तुम्हारी मां मरी ना, मैं बहुत रोया, 4-5 दिन तक रोता रहा। लेकिन अब सोचता हूं अच्छा हुआ तुम्हारी मां मर गई, क्योंकि इस दिन, इस बड़े दिन, इस महान दिन को देखने से पहले उसने मुक्ति पा ली। वरना जब उसे पता चलता कि उसकी बेटी कितनी बेशर्मी के साथ, कितनी बेहयाई के साथ होटल में क्या करते हो तुम, पता नहीं कौन सी क्लास लेते हो, ये सब कर रही, वो तो जीते जी मर जाती ना। अच्छा वो मर गई। जब तू पैदा हुई बड़ी खुशी मनाई मैंने, हमारे घर लक्ष्मी पैदा हुई है। पैसे नहीं थे हमारे पास, लेकिन नहीं, खुशियां तो मनानी है ना। लक्ष्मी जो हुई है हमारे यहां, उधार लिया, लेकिन पार्टी करी, फिर मकान बनाया। सबने कहा पंडित को बुलाओ, हवन वगैरह करवाओ। मैं कहा नहीं, हमारे घर में लक्ष्मी है, पहली ईंट उसी के हाथ से रखी जाएगी। लक्ष्मी। अब मुझे समझ में आता है कि घर में जब बेटी पैदा होती है तो लोग बात खुशियां क्यों नहीं मनाते, क्यों घबराते हैं। पापा मत कहो मुझे पापा, नहीं मैं तुम्हारा पापा। शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, जब तो आज मुझे ये दिन देखने को मिला। लेकिन यकीन मानो, यकीन मानो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने। और हां, जहां तुम जाती हो ना, होटल क्या कहते हैं, तो वहां जाने की जरूरत नहीं। इस घर कोई होटल समझ लेना। सोचना आज के रूम में कोई बुढ़ा पड़ा है, एक दिन मर जाएगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पांव छूकर माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पापा